39 दिन, एक विश्वविद्यालय और 3 निष्कासित छात्र। सवाल सिर्फ फीस वृद्धि का नहीं बल्कि संवाद और समाधान का भी है। लखनऊ विश्वविद्यालय में जो 42% से लेकर 96% कोर्सेज़ों में फ़ीस बढ़ाई गई है, उसको तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। ये समझना चाहिए कि आखिर विद्यार्थी बैठे हैं धरने पर, क्यों बैठे हैं? रोज अखबारों में आ रहा है, रोज टीवी पे चल रहा है, क्या सरकार नहीं जानती है? निष्कासन से पहले ही जब इनको नोटिस दिया गया तो उसमें इनको सुनने का आधार दिया गया। मैं इस समय लखनऊ विश्वविद्यालय गेट संख्या 1 पर हूँ। मेरे पीछे वही धरना स्थल है जहाँ पिछले 39 दिनों से कुछ छात्र धरनारत हैं। इनका कहना है कि ये आंदोलन फीस वृद्धि को लेकर के शुरू हुआ था, लेकिन 3 छात्रों को जो निष्कासित किया गया, अब उनकी बहाली को लेकर भी ये धरना अनवरत चालू है। ये विवाद कैसे शुरू हुआ और अब तक इसका समाधान क्यों नहीं निकल पाया, देखिए ये हमारी रिपोर्ट। छात्रों के अनुसार विवाद की शुरुआत फीस वृद्धि के विरोध से हुई। उनका कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर कुलपति से मिलना चाहते थे। इसके बाद घटनाक्रम आगे बढ़ा, कुछ छात्रों को निलंबित किया गया और बाद में 3 छात्रों को विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया गया। यहीं से आंदोलन ने नया रूप ले लिया। लखनऊ विश्वविद्यालय में जो 42% से लेकर 96% कोर्सेज़ों में फ़ीस बढ़ाई गई है, उसको तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। जो हमारे और हमारे साथियों के ऊपर सवाल पूछने पर निलंबन, मुकदमा, निष्कासन जैसी कार्रवाई की गई है, उसको तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। और मेरी और एक मांग है कि मेरा कोई भी भाई अगर सवाल पूछने जाता है तो लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा, लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोक्टर राकेश द्विवेदी द्वारा उनको नोटिस भेजकर निष्कासन करने, अर्थदंड जैसे कार्रवाई की जाती है। मेरी मांग है कि ये सब जो तानाशाही पूर्ण रवैया है, इसको ख़त्म करिए। 2 जून से शुरू हुआ यह धरना आज 39वें दिन में पहुंच चुका है। धरना स्थल पर छात्र दिन रात डटे हुए हैं। गर्मी, बारिश और बदलते मौसम के बीच उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जी, आज हमारे धरने को 39 दिन हो रहे हैं। अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन से कोई भी हमसे मिलने के लिए नहीं आ रहा है, कोई भी सक्षम अधिकारी हमसे बात करने के लिए नहीं आ रहा है। धरना स्थल अब केवल विरोध का स्थान नहीं बल्कि छात्रों की दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। यहीं पढ़ाई होती है, यहीं बैठकर आगे की रणनीति बनती है और यहीं से अपनी मांगों को उठाने की कोशिश की जाती है। देखिए, कहानी शुरू हुई, मेरा खुद का पर्सनल ये मामला था। मेरी जो फ़ीस है, मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का छात्र हूँ, उसमें 5100 रुपये फ़ीस ली जा रही थी सेमेस्टर, लेकिन वो फ़ीस थी 4120 रुपये। यही सवाल को लेके मैं आगे बढ़ा, क्योंकि जितने भी रेगुलर पीजी के कोर्सेस हैं सबकी 4120 फ़ीस है, तो आखिर ये 1000 एक्स्ट्रा क्यों? वो बात सुन के प्रशासन तिलमिला गया और प्रशासन के पास कोई जवाब था नहीं, और हम इस मामले को लेकर वाइस चांसलर तक पहुंच गए। मुझे लगा कि वाइस चांसलर सोल अथॉरिटी है विश्वविद्यालय के, वो हमारी बात सुनेंगे, समझेंगे या फिर एक्शन लेंगे। ये सब सुनने की बजाय वाइस चांसलर हमसे दूरी बनाने लगे और उन्होंने पुलिस बुला दिया ताकि वो उनकी सुरक्षा में जाने लगे, और हमें कहा कि आप लोग रुकिए, मैं नहीं मिलूँगा। इसी बात को लेकर हम लोग उनके पीछे पीछे कागज़ लेके दौड़े कि सर आखिर ये स्टूडेंट एडिशनल है क्या, इसके नाम पर 1000 ले रहे हैं। इसी में कुछ साथी हमारे उनकी गाड़ी के आगे लेट गए। इसी का मुद्दा बनाते हुए सरकारी कार में बाधा, उन्हें मारने का प्रयास, उनके गाड़ी को रोकने का प्रयास करते हुए इन्होंने हमारे पे FIR कर दिया। इस आंदोलन को विश्वविद्यालय के कुछ छात्र संगठनों का भी समर्थन मिल रहा है। समर्थकों का कहना है कि छात्रों की बात सुनी जानी चाहिए और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश होनी चाहिए। 3 छात्रों का निष्कासन होता है इस लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा। हमारी संगठन समाजवादी छात्र सभा इनके लिए खड़ी रहती है। हमारी पार्टी, समाजवादी पार्टी के लीडर ऑफ अपोजिशन, हमारे सांसद, हमारे विधायक यहाँ आते हैं, इनके हक की आवाज़ों को बुलंद करते हैं और इस आताताई सरकार से कहते हैं कि छात्रों के आवाज़ में आवाज़ मिला के कहते हैं कि इनको हक और अधिकार दीजिए, इन्हें पढ़ने का अधिकार दीजिए, इनको कलम कापी दीजिए, ना कि तलवार इनके हाथ में थमाइए। आप क्या करना चाह रहे हैं कि इन छात्रों को अशिक्षित रखना चाह रहे हैं कि अपनी हक, अपनी बातों को मान ना सके, अपनी मांगों को आपके सामने रख ना सकें। जो ऊपर सरकार करती है, वीसी तो उसी सरकार का नुमाइंदा है, उसको ऊपर से वरदहस्त प्राप्त है। वो वीसी जब योगी आदित्यनाथ के साथ अपना फ़ोटो फ्लॉन्ट करते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं, तो इसका उद्देश्य यही है, वो बताना चाहते हैं
कि मैं छात्रों से इसलिए नहीं डरता हूँ क्योंकि सरकार का वरदहस्त है, तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो ये सच बात है। यहाँ से मुश्किल से 2 किलोमीटर पर विधानसभा है, लोक भवन है, क्या सरकार तक बातें नहीं जाती होंगी? रोज़ अखबारों में आ रहा है, रोज़ टीवी पे चल रहा है, क्या सरकार नहीं जानती है? तो सरकार से लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन तक सब मिले हुए हैं और सबकी मंशा एक है कि सरकारी शिक्षा बर्बाद कर दो, इस देश के सारे संसाधनों को बर्बाद कर दो, इस देश को लूट कर चंद पूंजीपतियों को दे दो, हमें इस देश में कुछ काम न करना पड़े। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन ने 40% से 200% फ़ी वृद्धि की थी। इसी के खिलाफ प्रतिरोध की प्रक्रिया में इन छात्रों को निष्कासित किया गया है। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से मैं इस बात की कड़ी निंदा करता हूं और इन छात्रों के साथ सॉलिडारिटी में खड़ा हूं। हम इस आंदोलन की यही मांगें रही हैं कि फ़ी वृद्धि को वापस लिया जाए और निष्कासन को वापस लिया जाए। इन मांगों के साथ हम लोग खड़े हैं। इस धरने के संबंध में जब हमने शोध छात्र से बातचीत की तो उनका मानना है कि इस धरने का कुछ समाधान निकलना चाहिए। फिर फीस वृद्धि का भी मुद्दा था जिसके विषय में ये लोग उनसे मिलने गए और जिस कारण इन लोगों का निष्कासन हुआ। और सबसे अहम जो बात है कि लोकतंत्र को बातचीत संवाद से ही जिंदा रखा जाता है, वो संवाद ही करने गए थे और वो किस फॉर्म में इनके विरुद्ध चला गया ये थोड़ा प्रश्न चिन्ह है, ये समझने की बात है। शिक्षकों का मानना है कि विश्वविद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि संवाद का भी स्थान होता है। उनका कहना है कि ऐसे विवादों का समाधान बातचीत और आपसी विश्वास के जरिए निकालना अधिक बेहतर होता है। विश्वविद्यालय के कुलपति का मतलब ये होता है मुखिया हैं। मुखिया को परिवार के हर सदस्य के सुख दुख में साथ खड़ा होना चाहिए। ये प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। ये समझना चाहिए कि आखिर विद्यार्थी बैठे हैं धरने पर क्यों बैठे हैं। अगर उनकी डिमांड कोई अनुचित होती, स्वार्थपरक होती तो मैं समझता कि वो गलत हैं। उनकी मांग अगर यही है कि फ़ीस में बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए तो सवाल है कि यूनिवर्सिटियाँ फ़ायदे नहीं चलती फ़ायदे के लिए। यूनिवर्सिटियों का उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं है, शिक्षा देना है, ज्ञान देना है। इसलिए फीस में किसी तरह की बढ़ोतरी गलत है। शासन की जिम्मेदारी है, सरकार का दायित्व है कि वो यूनिवर्सिटियों को पैसा दे, अनुदान दे ताकि यूनिवर्सिटियाँ चल सकें। छात्रों से फीस वसूली करके यूनिवर्सिटियाँ नहीं चला करती। लखनऊ विश्वविद्यालय लंबे समय से छात्र आंदोलनों की पृष्ठभूमि रखता है। इस धरने के संबंध में जब हमने वरिष्ठ छात्र नेता से बातचीत की तो उनका मानना है कि ऐसे मामलों में केवल कुलपति ही जिम्मेदार नहीं अपितु सरकार भी जिम्मेदार है। छात्र 39 दिनों से आंदोलन पे हैं और उनकी आवाज़ दबा दी जा रही है, नहीं सुनी जा रही। तो इसमें मैं मानता हूं कि सीधे केवल इसके लिए कुलपति जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए उस प्रदेश का मुख्यमंत्री भी उससे कई गुना जिम्मेदार है और ये सरकार जिम्मेदार है। तो सरकार को आगे बढ़ के छात्रों की बात को हो सकता हो कि 2-4 दिन में ही सुन लेना चाहिए था। इस पूरे मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन का पक्ष भी महत्वपूर्ण है। जब हमने विश्वविद्यालय प्रशासन से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि इन छात्रों को पहले नोटिस दिया गया, उसके बाद कमेटी बैठी और उसके बाद निर्णय लिया गया। निष्कासन से पहले ही जब इनको नोटिस दिया गया तो उसमें इनको सुनने का आधार दिया गया। बाकी की जानकारी कुल अनुशासक महोदय ही बता सकते हैं, पर जो मेरी जानकारी की नोटिस दी गई और उसके बाद फिर इनको निष्कासित किया गया। फीस वृद्धि स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में की गई है। स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों का आधार ये होता है कि विश्वविद्यालय अपने संसाधनों पर कोर्स खोलेगा और उनसे पठन पाठन होगा। विश्वविद्यालय अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इसमें फीस वृद्धि कर सकता है। समाधान निकलेगा, ऐसा मेरा मानना है। इस धरने को 39 दिन बीत चुके हैं और ये छात्र अभी तक धरने पर बैठे हुए हैं। विश्वविद्यालय का अपना पक्ष है, इन छात्रों का अपना पक्ष है। वो पक्ष हमने आपको बताया। अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, समाधान क्या निकलता है। यह धरना ऐसे ही लगातार अनवरत चलता रहेगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत शुक्रिया।